गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्याकुमारी। हम लोग कन्याकुमारी के साउथ ईस्ट पॉइंट पर हैं, विवेकानंद मेमोरियल सामने है और सुबह के लगभग 6:30 होने वाला है। अभी 10 मिनट की देरी है और हम लोग यहाँ पर आए हैं सनराइज देखने, जो कि बहुत ही नॉर्मल हम लोग हमेशा सोचते हैं जहाँ रहे हमारे एटलीस्ट सनराइज देखें, बट यहाँ का सनराइज बिकता है। एक्चुअली कन्याकुमारी का सनराइज और सनसेट सेल किया गया है टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए, कहते हैं ना जब कोई चीज़ बिक जाए तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है। जरा अभिषेक दिखाइए तो यहाँ का नज़ारा यहाँ का देखने लायक नहीं है। आपके स्क्रीन पे भी चलेगा तो कहेंगे कि ये क्या है भाई साहब। जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर आ चुकी है, अगर यहाँ कोई अफवाह फैल जाए तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं भीड़ भी भीड़ है, जहाँ तक देखो लोग ही लोग हैं सनराइज देखने के लिए। मेरे मामा बोलते थे कि कॉलेज से निकलते हैं तो सिर्फ सिर और सिर ही दिखता है, तो वैसा ही सिर कुछ यहाँ दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लोग हैं। अभी तो ये एक तरफ के लोग हैं, इधर के लोग ऐसे ही हैं, उधर के लोग ऐसे ही हैं, और ये पूरा का पूरा 200 मीटर दूरी है और हर जगह सनराइज के लिए ऐसा ही भीड़ लगा हुआ है कि कहीं से सूरज थोड़ा सा दिख जाता। और ये यही लोग हैं जो कभी जीवन में बाद में सनराइज नहीं देखते हैं। यहाँ पे बिक रहा है सनराइज, तो यहाँ का सनराइज देखेंगे। अभी एक चिड़िया उड़ के गई, उसी पे ये लोग हला करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, और इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग हाउ वी आर गोइंग टू मेडिटेट हियर। हम लोग सोचे थे कि सुबह सुबह विवेकानंद रॉक मेमोरियल घूम लेंगे, लेकिन वहाँ भी हम लोग नहीं घूम पाएंगे बिकॉज वहाँ के लिए भी बहुत लंबी भीड़ होगी। और सबसे खूबसूरत यही होगा कि जल्दी से जल्दी अब कन्याकुमारी से आगे निकला जाए। ये है बे ऑफ बंगाल, जो कि यहाँ पर कन्याकुमारी में आकर मिल रही है अरबियन सी से, और इंडियन ओशन यहाँ बन रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी कुछ ये दृश्य देखने लायक है। ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं सनराइज देखने के लिए, और ऐसा ही भीड़ पूरा दूर तक, जहाँ कल हम लोग गए थे वहाँ तक है। पूरा का पूरा यहाँ पे कन्याकुमारी में होटल्स में ये लोग ठहरे हुए हैं, और ये सारे टूरिस्ट हैं जो कि ये देखेंगे उगता हुआ सूरज बे ऑफ बंगाल से कन्याकुमारी में। इसको ब्यूटीफुल कहा जाए या फिर क्या कहा जाए। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो है त्रिवेणी संगम, लेकिन ये नदियों का संगम नहीं, समुद्रों का संगम है। ये जो जगह है ये है इंडियन ओशन। थोड़ा सा आगे जाने पे आपको मिलता है अरेबियन सी, और इस साइड जब आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा कह सकते हैं ज्योग्राफिकली, कि हम लोग एक ही जगह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सनराइज़ और सनसेट दोनों देख सकते हैं। उसके अलावा भी कन्याकुमारी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सामने ही हमारे है कन्याकुमारी को डेडिकेटेड एक टेम्पल। कहते हैं कि ये जो देवी है वो कुमारी अवस्था में है, पार्वती का कुमारी फॉर्म, और यहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं अपने लिए एक अच्छा वर मानने के लिए। उसके अलावा गांधी जी की अस्थियों को यहाँ पर रखा गया है, सामने अभी हम लोग उसको दिखाएंगे, जिसको हम गांधी मंडपम कहते हैं। फिर यहाँ पे एक स्टोन आर्किटेक्चर भी बनाया गया है। इसको देख के ऐसा लगता है कि ये एंशिएंट टाइम बहुत पुराना है। क्यों ना हो, क्योंकि ये जो रूट है वो बहुत समय से ही ट्रेड रूट का एक हिस्सा रहा है। तीनों ओशन मिलते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए। इसको एंशिएंट ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने इसको केप कैमरिन बोला, जैसे कि अफ्रीका के लास्ट पॉइंट को केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। और सामने हमको बहुत ही सुंदर थिरुवल्लुर की जो प्रतिमा दिख रही है, उसको देख के तो मन आनंदित हो जा रहा है। वो पूरा रॉक है जिसको कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी कहते हैं। और थिरुवल्लुर की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं एंशिएंट टाइम में, इवन बिफोर कॉमन एरा में लिखी गई थी, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी स्टैचूज़ बहुत सारी चीज़ों को बताती हैं कि 38 वर्च्यूज़ होते हैं, किस तरीके से इंसान को मोरली जीना चाहिए। उनकी कविताएं आज भी प्रासंगिक हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, जबकि अभी हमारी सभ्यताएं बहुत ही बेसिक स्टेज में थी। तभी हमारा जो तमिल है, मलयालम भाषा है और कन्नड़ है, इन सब में साहित्य की रचना हो रही थी, संगम ग्रंथ लिखे जा रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी हैं, जहाँ पे लोग होते हैं फोटोग्राफर्स भी होते हैं बहुत सारा। सुबह सुबह ही मार्केटिंग स्टार्ट हो गया है, सब लोग अपने टूरिस्ट गाइड के साथ आए। अभी मैंने सुना कि एक टूरिस्ट गाइड अपने जो भी उनके कस्टमर्स थे उनको वो बोल रहे थे कि अभी जस्ट यहाँ से सनराइज़ देखेंगे, उसके बाद उस वाले पॉइंट पे चले जाएंगे। हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए,
कभी भी ट्रैवलिंग पॉइंट्स को काउंट करने का नाम नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि मतलब 10 पॉइंट कर लिए तो यू आर डूइंग अ गुड ट्रैवलिंग। ये एकदम ख़राब कॉन्सेप्ट होता है। और जहाँ तक सनराइज़ का बात है तो ये ठीक है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन हर रोज़ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हर रोज़ सुबह लोग आएँ छत पे अपने और वहाँ से सनराइज़ देखें, क्योंकि सनराइज़ इज़ जस्ट अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमेना इन द यूनिवर्स। वल्लूर की प्रतिमा है वहाँ पर, और यहाँ पे हो रहा है रिलीजियस एक्टिविटी। जैसे कि आपको बताएं, हम संगम है, तो जो भी यहाँ पर पूजा पाठ कराना चाहता है तो यहाँ पर आकर पूजा पाठ कराता है। 6:45 हो गया और 6:29 में ही टाइम था सनराइज का। सनराइज बादल में हो चुका है और अभी नहीं लग रहा है 15-20 मिनट तक सन दिखने वाला है। ये आपको कन्याकुमारी को हम लोग बाय नज़ारा है, बहुत हवा बहुत सुंदर लग रही है यहाँ पर, लेकिन अब हम लोग को इसको बाय बोलना पड़ेगा। बाय बोलकर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा गांधी जी का गांधी मंडपम, हाँ, और ये हमारा टेम्पल है, कन्याकुमारी टेम्पल। कन्याकुमारी से हम लोग नागरकोविल आ चुके हैं और यहाँ से हम लोगों ने ट्रेन ले ली है जो कि मदुरई जाएगी, और मदुरई से देखते हैं रामेश्वरम हम लोग कैसे जा पाएंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। दिसंबर का, और इन दिनों हमारे नॉर्थ इंडिया में गेहूं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तमिलनाडु केरल के तरफ बहुत ज़्यादा धान की खेती हो रही है। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों फसल ये लोग धान का ही करता है, जो कि मानसून के टाइम में और इस टाइम में रबी और खरीफ दोनों समय धान ज़्यादातर इधर इस क्षेत्र में होता है। अभी हम लोग कन्याकुमारी से मदुरई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पूरा का पूरा धान फील्ड हम लोगों को दिख रहा है। कहीं कहीं छिटपुट अब वेस्टर्न घाट्स में दिखने लगे हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन अब कहीं कहीं दिख रहे हैं। और इस तरफ बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा दिख रही हैं। डिफरेंट तरह की चिड़िया आप आसमान में देख सकते हैं। मदुरई स्टेशन से उतर गए और ऑटो ले लिए मीनाक्षी टेम्पल देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा का रूम है। उसी 1 घंटा में हम लोग चाहते हैं कि टेम्पल विजिट कर लिया जाए। मीनाक्षी टेम्पल के पास हम लोग आ गए और दिस इज द टेम्पल।